नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिर से आपके साथ है ना। तो अब की बार जो पॉइंट रह गया था ना, वो बच रहा था, वो हाथी वाला सुना रहा था मैं आपको, है ना। तो हाथी वाले पॉइंट में दो बातें और नई निकली थी मेरे सामने, तो उनको भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो दो बातों को आप ध्यान से सुनना कि भाई मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। हाथी वैसे तो हमारे गणेश जी महाराज माने जाते हैं, है ना। तो हाथी के बारे में एक खास बात तो ये निकली थी कि हाथी का जो दांत होता है ना, वो बड़ा शुभ माना गया है दोस्तों। अगर उस दांत को आप अपने पास रखते हो, ऐसा नहीं कि भाई हाथी की अपनी अपनी मर्जी होनी चाहिए, उससे पहले नहीं लेना चाहिए वो, नहीं तो फिर वो मर्जी के अनुसार काम नहीं करेगा। वो इस तरह से काम करता है, मान लीजिए कि आपका दांत होता है ना हाथी का, वो छोटा सा टुकड़ा काट कर उसका गले में डाल लो, तो बच्चों को कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे रात को, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ हाथी रहता है ना, वहाँ गणेश जी का वास स्वयं होता ही होता है। एक समय ऐसा आता है सारे दिन भर में, एक बार तो गणेश जी का आना होता ही है उधर, ठीक है। अगर मान लीजिए आप हाथी की पूजा भी करते हो तो बहुत ही शुभ है दोस्तों। अगर हाथी जहाँ पहुँच जाता है तो ये समझ लीजिए कि गणेश जी का वास हो गया। और जो हाथी की पूजा कर रहे हो आप, तो स्वयं गणेश जी की पूजा कर रहे हो। और हाथी को खाना खिला रहे हो तो स्वयं गणेश जी को खिला रहे हो, ठीक है। चलो एक बात इस बीच में, एक बात और याद आ गई मेरे, है ना। आप किसी भी भगवान को पूज लो, पूजने के साथ साथ आपको किससे पूजना है? सबसे प्रथम पूजनीय है उसका गुड़ से। गुड़ से ही हर भगवान पूजा जाता है। अगर आप वैसे पूजते हो ना, मिठाइयों वगैरह से, उनसे ज़्यादा खुश नहीं होते, गुड़ से पूजने से ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनका नियम पहले का मीठा यही था, ठीक है। और भी कई बातें हैं, हाँ, और भी कई बातें हैं दोस्तों। जो आप चलते हुए हाथी रहते हैं ना, जो लगातार चलते हुए रहते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, तो आप तो उन साधुओं के पैरों पर ढोक देकर उनको भी कुछ दक्षिणा दे दे हो ना, तो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। क्योंकि वो सारे दिन भर उनके पुण्य करते हैं, उनको मतलब कि वो उनके जरिए जो हाथी को पुण्य करवाते हैं ना, उनको लाना ले जाना, उनको पुण्य करते हैं। अगर आप उनके पुण्य को, अगर आप अपनी सेवा में हासिल करना चाहते हो ना थोड़ा बहुत, तो उनकी सेवा कर देना, आपको भी पुण्य मिल जाएगा। ये जो ज्ञान होता है ना छोटा छोटा, ये बटोरने के बाद एक पुस्तक बन जाती है दोस्तों। वैसे तो आपको सभी महात्माओं के पैरों पर ढोक दे दे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके पास ये छोटा सा ज्ञान मिल जाता है ना आपको, जो पुण्य करने का, ये आपको किस तरह से लेना है। अगर हमें किसी के पुण्य लेने तो किस तरह से लेने, छोटा सा एक हिसाब बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। आप क्या है कि उसके पुण्य करो। जैसे मान लीजिए आपने किसी के पुण्य लेने हैं, तो आप उसके लिए पुण्य कर लो। किस तरह से, मान लीजिए उसको खाना खिला दो, खाना खिलाने के बाद आपको जो पुण्य मिलेगा ना, उनका पुण्य बढ़ जाता है। क्या हमारे क्या है कि कोई बताता तो नहीं है, खैर मैं बता देता हूँ आपको, है ना। हमारे पास कुछ है ना ऐसी विधि होती हैं पुण्य को लेने की, वही शॉर्टकट में समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। पुण्य की लेने की विधि क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई धर्मात्मा है, वो पुण्य करता है, हम उसकी सेवा कर देंगे ना, तो दोस्तों उनकी दुआ मिलेगी हमें। उनकी दुआ मिलेगी, जो हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो उनके पुण्य है ना, वो कुदरती परमात्मा हमें उनको इस पुण्य में साझेदार कर लेता है। वो क्योंकि उनकी भक्ति में साझेदार कर लेगा, उनकी पुण्य में साझेदार कर लेगा, क्योंकि हमने उनकी सेवा कर दी ना, इस वजह से। तो आप याद रखना, कभी आपको अगर ऐसा अवसर मिले तो आप चूकना मत, आप उस पुण्य को कर ही देना। तो ये मेरी तरफ से आज का ज्ञान है आपको। एक ज्ञान और है हाथी के बारे में, पर वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा अभी। अभी मैंने जो निष्कर्षण निकाला है, आपको पहले इस पर ध्यान देना, फिर उसको भी मैं, क्योंकि मेरे पास बड़ा हो जाता है वीडियो, और इसके बाद क्या है कि वीडियो बड़ा होने के बाद पब्लिक में इतना शेयर नहीं हो पाता वो। अगर मेरा वीडियो आपको छोटा ही चाहिए तो आपको शॉर्ट में ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक में और भी सुने, जो पीछे रह जाते हैं ना उनको भी सुनाई दे। क्योंकि ये वीडियो की इतनी कैपेसिटी होती है कि ये पब्लिक में इतना ही जा पाता है,
100 आदमी के पास, 150 आदमी के पास, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ना तो मैं इतना अमीर हूँ जो बूस्ट वगैरह चला सकता हूँ, ना मैं इतना भी समझता हूँ इसके बारे में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि भाई अगर आप कर दो शेयर एक दूसरे के पास तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मेरे पास तो अभी कैपेसिटी है नहीं, मैं उस हिसाब से गरीबी में ही रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप शेयर करना, एक दूसरे को लाइक करना, और समय मिल जाए तो फॉलो भी कर लेना यार, क्योंकि आप फॉलो करोगे तो मेरे को कुछ हिम्मत मिलेगी, क्योंकि मैं भी फिर आगे प्रमोट कर सकता हूँ वीडियो को। तो आगे बढ़ाऊँगा तो कोई और भी सुनेगा, किसी और को भी नया ज्ञान मिलेगा। तो मेरे इसी ज्ञान को फॉलो करते रहना आप। आपके पास कुछ नया तो सीखने को मिल रहा है, बकवास तो दुनिया भी कर लेगी। तो आप याद रखना कि भाई कुछ नया तो सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।